चलो भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। और आने वाले नव वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामना। और आपका ये वाला नव वर्ष जो है, आपकी अच्छी अच्छी नौकरी लगे, आप सभी क्लियर कर जाएं कोई ना कोई एग्जाम। देखो भाई, कल 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, ठीक है। 3 क्वेश्चन जो है वो आपको कल होमवर्क के लिए दिए थे। तो पहले वो 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। उम्मीद है आप सभी ने किए होंगे, या जिससे नहीं हुए हैं वो देख ले भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये रहा, द एवरेज एज ऑफ 45% इज डिक्रीज बाय 1/9 ईयर when one of them of 60 year is replaced by a newcomer, then the age of newcomer is। 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष घट जाती है। चंचला कुमारी, सुमन कुमारी, गुड मॉर्निंग सभी को भाई। ठीक है भाई, पहले हम वो डिस्कस कर रहे हैं जो कल 3 क्वेश्चन होमवर्क में किए हैं। अगर आप सभी ने ये वाले क्वेश्चन होमवर्क में किए हैं तो इसका आंसर बता दो जल्दी से। 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष घट जाती है जब उनमें से एक 60 वर्ष के व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति की आयु है, ये क्वेश्चन कल आपको होमवर्क में दिया था। ये वाला क्वेश्चन कल आपको, आगे के 3 क्वेश्चन आपको कल होमवर्क में दिए थे, ठीक है। और ये आपको करने थे। पचपन आंसर आ रहा है। देखो भाई, पहला तरीका, आपने एवरेज एज मान ली। आपने एवरेज एज कितनी मान ली बच्चे? आपने मान ली एक्स, ठीक है। आपने बच्चे एवरेज एज मान ली एक्स। आपने न्यू कमर की एज कितनी मान ली? वाई। तो बच्चे देखो, अगर एवरेज एक्स है तो सम कितना होगा? सम होगा 45 गुना एक्स। अब देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है इस 45 एक्स में से, मतलब जितनी टोटल एज थी उसमें यदि 60% को निकाल दिया जाए, ठीक है। यदि उसमें से 60% को निकाल दिया जाए, 45 प्लस 60 मतलब 45 और 60 प्लस वाई, इन तीनों का जोड़ मतलब 45%, वो सॉरी 45 का सम प्लस 60% जो निकाला है प्लस वाई, इन तीनों का, अगर इन तीनों का सम देखा जाए तो कितना हो जाता है? इतना हो जाता है। 55% सही आ रहा है। सोल्व कर लो भाई। 45x प्लस 5 45/9, 9×5 = 45। 45x से 45 गया, और y की वैल्यू अगर मैं देखूं, ये -60 होगा, सॉरी बच्चे, -60। और ये होगा 1/9 कम होती है ना बच्चे, 1/9 कम हो जाती है। तो अगर मैं y की बात करूं तो y आएगा बच्चे 55। y आएगा आपका 55। सुमन कुमारी का आंसर सही। देखो बच्चे, एक तो तरीका ये था, ये तो था एक तरीका जो आपको पूरे डिटेल में करना था, ठीक है। एक तरीका तो ये था जो आपको पूरे डिटेल में करना था। अब बात करते हैं बच्चे दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका, और आप इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखो भाई, दूसरा तरीका देखते हैं क्या हो सकता है दूसरा तरीका। ध्यान से देखो, वो कह रहा था एवरेज ऑफ 45% इज डिक्रीज बाय 19%। तो मान लीजिए अगर मैं 45 का,
अगर मैं 45 का 1/9 निकालूं तो यानी कितनी कम हो जाती है, 5 कम हो जाती है। ठीक है, अगर मैं एवरेज का मतलब जितना दिया हुआ है 45%, ठीक है 45% का, मान लीजिए 45 का एवरेज मैंने 45 ही मान लिया, 45 की एवरेज मैंने 45 ही मान लिया, तो मैं देखूं कि 45 से कितना कम हुआ, तो 1/9 निकालूं अगर मैं 45 का, तो यानी कि 5 कम हुआ, मतलब 5 व्यक्तियों की एज कम हो गई। अब वो कह रहा है कि 60 साल को रिप्लेस किया, तो बच्चे 60 में से यही तो मैं माइनस करूंगा, यही 5 तो मैं माइनस करूंगा, तभी तो ये एज आई। मतलब 60 में से कितना कम हुआ होगा कि 1/9 उसके एवरेज में रिफ्लेक्ट हुआ, 60 में से कितना कम हुआ जो 1/9 रिफ्लेक्ट हुआ, तो यही वैल्यू तो कम हुई होगी। तो आप एक लाइन में इसको ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये भी आपको होमवर्क में दिया था। B was born when A was 4 years 7 months old and C was born when B was 3 years 4 months old. When C was 5 years 2 months old, then their average age was. बताओ इसका आंसर बताओ, ये भी कल आपको करने के लिए दिया था। ये क्वेश्चन भी आपको करने के लिए दिया था कल। प्रिंस सर पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीक से, नए साल के बाद प्रिंस सर पढ़ाएंगे। बताओ इसका आंसर बताओ बच्चे, ये कल होमवर्क में दिया था और ये आपको करना चाहिए था ये क्वेश्चन। 8 ईयर 7 मंथ, सुमन कुमारी का आंसर आ रहा है 8 ईयर 7 मंथ। देखो बच्चे, वो आपसे क्या कह रहा है, मान लो बी वॉज बोर्न व्हेन ए वॉज 4 ईयर ओल्ड, मतलब ए पहले पैदा हो गया था उसके बाद में बी पैदा हुआ है, ए पहले पैदा हो गया था उसके बाद में बी पैदा हुआ है। तो देखिए, मान लीजिए मैं आज से 5 साल पहले पैदा हो गया था, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए मैं आज से 5 साल पहले पैदा हो गया था और आज कोई बच्चा पैदा हुआ है, आज कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो कोई आपसे पूछे कि मुझ में और उस बच्चे में कितना डिफरेंस है, तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि 5 साल का डिफरेंस है, ठीक है। या मैं आज से 22-23 साल पहले पैदा हो गया था और जो बच्चा आज पैदा हो रहा है वो उसमें 22-23 साल का डिफरेंस है मुझ में और उसमें। या मान लीजिए आप और आपका भाई है, आप मान लीजिए आप 1995 में पैदा हुए और आपका भाई 1993 में पैदा हुआ, तो कोई आपसे पूछे कि इन दोनों बहन भाइयों में कितना डिफरेंस है, तो आप कहते हैं कि 2 साल का डिफरेंस है। तो यही वो कह रहा है कि बी वॉज बोर्न व्हेन ए वॉज 4 ईयर 7 मंथ, मतलब जब ए जो है वो 4 साल और 7 महीने का था तब बी पैदा हुआ। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए माइनस बी का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 ईयर 7 मंथ, ठीक है, ये मैं कह सकता हूं। अब दूसरी बात, वो कह रहा है सी वॉज बोर्न व्हेन बी वॉज 3 ईयर 4 मंथ ओल्ड, वही बात है कि वो बी और सी का डिफरेंस दे रहा है, कितना दे रहा है, 3 ईयर और 4 मंथ। When C was 5 year 2 month old, then their average age was. अब उसने ये क्या दिया है, when C was 5 year 2 month old, तो उनकी एवरेज एज पूछी है। मतलब उसने क्या किया, उसने सीधा सीधा आपको C की एज दे दी कि अब C की एज जो है वो 5 साल और 2 मंथ है। ये उसने सीधे सीधे, शशिकांत का आंसर भी आ रहा है 8 ईयर 7 मंथ, तो ये उसने सीधे सीधे इसकी एज दे दी। मान लो बच्चे ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान ली और ये मैंने मान ली इक्वेशन सेकंड, ठीक है,
ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान ली और ये मैंने मान ली इक्वेशन सेकंड। अब इनको अगर मैं सोल्व करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, a माइनस सी का डिफरेंस आ जाएगा। मेरे पास a माइनस सी का डिफरेंस आ जाएगा अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं। मान लीजिए अगर मैं इसको ऐसे लिखूं a माइनस बी प्लस b माइनस सी, तो b से तो b कट ही गया, तो मैं ये करूंगा 4 ईयर और 7 मंथ प्लस 3 ईयर और 4 मंथ, तो मेरे पास आ जाएगा 7 ईयर और 11 मंथ। किसकी? a माइनस सी की। मेरे पास आ जाएगी बच्चे a माइनस सी की। अब यहां से आपको c की एज गिवन है, यहां से आपको c की एज गिवन है, तो आप कर देंगे a बराबर 7 ईयर 11 मंथ प्लस 5 ईयर 2 मंथ। देखो बच्चे, अब यहां से क्या आएगा, 11 और 2 13 महीने हो गए। 13 महीने का मतलब है कि 1 साल और 1 महीने, तो 7 और 5 12 साल तो हो गए, और 1 साल ये, तो आपके पास आ जाएगा 13 ईयर और 1 मंथ। ठीक है, आपके पास यहां से आ जाएगी a की वैल्यू। सिमिलरली आप b की वैल्यू आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें या इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें, तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, माइनस b की वैल्यू आ जाएगी 4 ईयर 7 मंथ माइनस 13 ईयर और 1 मंथ। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी 6, ये आपके पास होगी 8 और 4 12, ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो आपके पास आ जाएगा 8 ईयर और 6 मंथ। 8 ईयर और 6 मंथ। आपके पास b की वैल्यू आएगी बच्चे 8 ईयर और 6 मंथ। ये आ गई आपके पास। a की वैल्यू पता है आपको, b की वैल्यू पता है और c की वैल्यू पता है। तीनों को ऐड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, a प्लस बी प्लस सी बटे 3। अगर मैं अब जोड़ना शुरू करूं तो c की वैल्यू 5, 13 और 5 18 और 8 26, और महीने कितने हैं 2, 11 2 13 और 6 19। तो मेरे पास जो वैल्यू आई वो आया मेरा 26 महीने, सॉरी 26 साल और 9 महीने, 26 ईयर और 9 मंथ बटे 3। 8 तिया 24, तो 8 और 12 और 9, 12 और 9 21 22, 8 ईयर और 11 मंथ। तो जो 7 मंथ दे रहे थे उनका गलत है, 8 ईयर और 11 मंथ इसका आंसर आएगा बच्चे। 8 ईयर और 11 मंथ इसका आंसर आएगा। ठीक है, देखो बच्चे, जिसको महीने और साल को माइनस करने में दिक्कत होती है, जिसको महीने और साल में माइनस करने में दिक्कत होती है, सुमन कुमारी ने अपना आंसर सही कर लिया है। देखो, एक तरीका तो ये हुआ कि अब अगर आपको महीने और साल में माइनस करने में और डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं होती है तो सीधा सीधा आप ऐसे कर सकते हैं। या दूसरा तरीका आपके पास क्या होगा कि आप पहले क्या कर लीजिए, जितने भी ईयर और मंथ हैं इन सभी को पहले मंथ में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे आपके पास मान लीजिए a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 चौक 48 और 7 55। यहां पर बच्चे 55 महीने वैल्यू आ जाएगी, 55 मंथ वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसकी बात करूं 12 36 और 4, यहां पर आपकी 40 महीने वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, सी की बात 12 पंजे 60 तो 62, सी की 62 महीने वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करिएगा कि सभी को या तो पहले महीनों में कन्वर्ट कर लीजिए, मंथ में कन्वर्ट कर लीजिए। पूरा मंथ से आपके पास 55 40 62 इस तरीके की कुछ वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, जब आप पूरा सोल्व कर लें और आप इस स्टेज तक पहुंच जाएं, जब आप इस स्टेज तक पहुंच जाएं तब आप उसको ईयर में कन्वर्ट कीजिएगा। ये आपको मैं समझता हूं कि ये थोड़ा ज्यादा आसान रहेगा,
कि पहले आप सभी ईयर को महीनों में कन्वर्ट कर लें, तो आपके पास एक देखी भाली वैल्यू आ जाएगी कि यहां पर 55 आ गया, यहां पर 40 आ गया, यहां पर 62 आ गया। तो जिस भी बच्चे को महीने और साल को माइनस और डिवाइड करने में दिक्कत है, वो क्या करे कि वो पहले सभी को मंथ में कन्वर्ट कर ले और बाद में जाके ईयर में और महीनों में कन्वर्ट कर ले। आपको पता ही है कि 12 महीनों से एक साल बनेगा, तो जो बाद में आएगा उसे 12 से डिवाइड कर लो और बचे हुए को, जितना बचा हुआ है, उसे मंथ में लिख दो। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने। द एवरेज एज ऑफ 4 बॉयज ABCD is 5 years and the average age of ABDE is 6 year. C is 8 year old. The age of E is। बताओ भाई इसका। 12 साल। देखो बच्चे, वो कह रहा है ABCD की एवरेज एज जो है, मतलब A+B+C+D बटे 4, यही तो होता है एवरेज एज। ये उसने क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो यदि मैं लिखूं A+B+C+D, कितना हो गया मेरे पास, 20। ये हुई बच्चे इक्वेशन फर्स्ट। अब वो सेकंड में क्या कह रहा है, वो कह रहा है ए भी है, बी भी है, डी भी है, प्लस ई भी है। कितना दिया हुआ है, 6। तो अगर मैं बात करूं यहां पर A+B+D प्लस ई की, तो ये हो गया 24। अब या तो आप सीधा सीधा इन दोनों इक्वेशनों को माइनस 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 माइनस, इस वाले से ये गया, इससे ये गया, और इस डी से ये गया, तो आपके पास आ गया C माइनस ई, और ये भी माइनस गया, तो C माइनस ई बराबर माइनस का 4। ठीक है, तो C की वैल्यू उसने 8 गिवन है, माइनस ई बराबर -4, तो माइनस ई बराबर -12, तो E की वैल्यू आपके पास आ गई 12। ठीक है, E की वैल्यू आपके पास आ गई 12। अगर बच्चे आप काटना भी नहीं चाहते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप इस तरीके से काटे पीटे भी, तो देखो बच्चे, आपके पास दो इक्वेशन थी, जिसमें एक में A था, एक में B था, एक में C था, एक में D था। दूसरी इक्वेशन में आपके पास एक में A था, B था, D था और E था। दोनों की एज का सम आपके पास आ रहा था। दोनों इक्वेशन में आपके पास सम का एज आ रहा था, और इन दोनों का डिफरेंस आपके पास 4 आ रहा था। तो बच्चे आप देखेंगे दोनों ही इक्वेशन में, अगर आप ध्यान से देखें कि A और A, मान लीजिए राम का वजन 50 किलो है, राम का वजन मान लीजिए 50 किलो है, और राम तराजू के इस तरफ भी खड़ा है और राम तराजू के इस तरफ भी खड़ा है। एक तरफ की तराजू नीचे है, एक तरफ की तराजू ऊपर है, मतलब एक तरफ की तराजू में कम वजन है और एक तरफ की तराजू में ज्यादा वजन है। लेकिन दोनों ही तरफ राम राम खड़ा है। राम के साथ में एक तराजू में श्याम खड़ा है और एक तराजू में रावण खड़ा है, मान लीजिए। तो राम की वजह से उन दोनों के तराजू के वजन में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। डिफरेंस जो आएगा वो श्याम और रावण के वजन की वजह से आएगा। तो अगर आप काटना भी नहीं चाहते हैं, तो आपको पता है कि ए बी डी के वजन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये तीनों वैल्यू तो सेम ही है। ए बी और डी के वजन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वजन से जो फर्क पड़ेगा वो सी और ई के वजन से फर्क पड़ेगा, यानी कि सी और ई का दोनों का डिफरेंस आपको 4 गिवन है। तो आप काटने की बजाय सीधा सीधा थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो इतना काटने की जरूरत भी नहीं है, यहां से ही आप पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
बताइए, द एवरेज एज ऑफ राम एंड हिज टू चिल्ड्रन इज 17 एंड द एवरेज ऑफ राम्स वाइफ एंड सेम चिल्ड्रन इज 16, द एज ऑफ राम इज 30, द एज ऑफ हिज वाइफ, उसकी पत्नी का एज पूछा है। देखिए वो क्या कह रहा है, एवरेज राम प्लस चिल्ड्रन 1 प्लस चिल्ड्रन 2 का एवरेज कितना दिया हुआ है, 17। तो इन तीनों की एज का अगर मैं देखूं तो सम कितना होगा, 51। राम्स वाइफ प्लस चिल्ड्रन 1 प्लस चिल्ड्रन 2 कितना है, 16 गुना में 3 48। ठीक है, 16 गुना में 3 48। तीस साल आ रही है भाई, 30 साल आ रही है। ठीक है, 16 गुना में 30 48। अब देखो यहां से उसने राम की वाइफ की एज दी हुई है, राम की वाइफ की एज उसने दी, कितनी दी हुई है, 33 प्लस चिल्ड्रन 1 प्लस चिल्ड्रन 2 बराबर 48। चिल्ड्रन 1 प्लस चिल्ड्रन 2 कितना आ गया, 15। राम की वाइफ की इफ द, अच्छा एज ऑफ राम गिवन है बच्चे, एज ऑफ राम गिवन है, राम की वाइफ की एज गिवन नहीं है, राम की एज गिवन है। तो इसे हम रखेंगे 51 के बदले, मतलब राम की एज गिवन है कितनी, 33 साल, 51 के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका 18। रख दो इस वाली इक्वेशन में, यहां पर 18 रख दिया, 48 माइनस 18 अगर मैं देखूं तो 30 आ गया। बच्चे आपको राम की एज गिवन थी, राम की वाइफ की एज नहीं गिवन थी। ठीक है, तो 30 साल हो गया। मैं भी देखूं ऑप्शन में आ क्यों नहीं रहा है ऑप्शन। ठीक है, यहां पर देखो राम की एज गिवन थी, तो इस वाली इक्वेशन में आपने राम की एज पुट कर दी, कितनी, 33 साल। तो यहां से चिल्ड्रन 1 प्लस चिल्ड्रन 2 आपने निकाल लिया, 18। इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया 18। राम्स वाइफ प्लस 18, तो 30 साल आपके पास आ गई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए को सी से बदल दिया जाता है तो औसत 19 वर्ष हो जाता है। सी और ए की औसत आयु 21 वर्ष है। इसी क्रम में ए, बी और सी की आयु है। बताइए भाई, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। देखो भाई वो क्या कह रहा है, ए प्लस बी बाय 2 कितना दिया हुआ आपको, 20 साल। तो आपके यहां से हो जाएगा ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है बी प्लस सी, यदि ए को सी से बदल दिया जाए, यानी कि सी प्लस बी बटे 2 कितना दिया हुआ है, 19 साल। तो सी प्लस बी कितना हो जाता है, 38। सी और ए का औसत आयु यानी कि सी प्लस ए बटे 2 कितना है, 21। तो सी प्लस ए कितना हो जाता है आपका, 42। ये इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन फर्स्ट ऐड कर दो तो आपके पास यहां से आ जाएगा 2 ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 40 40 80 4 12 120। यहां से ये गया तो ए प्लस बी प्लस सी आपके पास कितना आ गया, 60। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी आपके पास बच्चे आ गया 60। अब देखो, अब यहां से आप ए प्लस बी की वैल्यू रख दो, यहां पर ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 40 प्लस सी
बराबर 60, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 20। यहां से सी की वैल्यू आ गई 20, यहां पे रख दो सी प्लस बी बराबर 38, सी की वैल्यू 20 रख दो, तो बी की वैल्यू आ गई 18, और ए की वैल्यू अगर निकालनी है तो सी प्लस ए बराबर 42, तो ए की वैल्यू आ गई 42 माइनस 20 यानी कि 22, तो ए की वैल्यू 22, बी की वैल्यू 18 और सी की वैल्यू 20, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। देख लो भाई कैसे किया है हमने, पहले ए प्लस बी का रेशो, ए प्लस का एवरेज पता था, सी प्लस बी का एवरेज पता था, सी प्लस ए का एवरेज पता था। यहां से हमने ए प्लस बी की वैल्यू निकाली, सी प्लस बी की वैल्यू निकाली और सी प्लस ए की वैल्यू निकाली। ठीक है, यहां से आपको मिल गया ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको यहां से मिल गई। अब जब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको यहां से मिल गई, आपको ए प्लस बी की वैल्यू पता थी, सी प्लस बी की वैल्यू पता थी और सी प्लस ए की भी वैल्यू आपको पता थी। तीनों में से कोई भी वैल्यू आप यहां से पुट करते तो आपके आंसर निकलने आ जाते, चाहे आप पहले सी का निकालो, पहले बी का निकालो या पहले ए का निकालो, आपकी मर्जी थी वो। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वो कह रहा है इन अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स द एवरेज एज एट प्रेजेंट इज 33 ईयर्स, द यंगेस्ट मेंबर इज 9 ईयर ओल्ड, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ यंगेस्ट मेंबर वाज। कल सेम टू सेम इस तरीके का क्वेश्चन कराया है। बताइए भाई। देख लो भाई, 5 मेंबर्स का एवरेज गिवन है आपके पास, 5 मेंबर्स का एवरेज गिवन है आपके पास, कितना 33 साल। तो अगर मैं इनकी सम देखूं इनकी एज का, तो कितना होगा 33 गुना में 5, 5 तिया 15 का, 5 का 5 तिया 15, 165। ठीक है बच्चे, यही होगा 165 होगा। अब एवरेज आपको पता करना है बिफोर बर्थ, एवरेज बिफोर बर्थ। ठीक है, चलिए पहले सम निकाल लेते हैं बिफोर बर्थ, सम। तो देखो अभी 165 है, लेकिन जब बिफोर बर्थ है अभी उसकी एज कितनी है, 9 साल है, 9 साल है। तो 9 साल पहले का निकालना है तो 9 साल उसमें से माइनस कर दिया। ठीक है बच्चे, और देखो जब अभी 5 मेंबर थे, मान लीजिए आपके पास मेंबर थे ए बी सी डी और ई, इसकी अब एज 9 साल है। ठीक है, अब इसकी एज 9 साल है, ये आपने ई यहां से माइनस कर दिया। अब देखो बच्चे, अगर मैं सम की बात करूं 9 साल पहले, तो आप इन सब की भी तो एज 9 साल कम ही करेंगे, इसकी भी 9 साल कम करेंगे, इसकी भी 9 साल कम करेंगे, इसकी भी 9 साल कम करेंगे और इसकी भी 9 साल कम करेंगे। कल ये वाली बात मैंने बड़े ध्यान से समझाई थी कि मान लीजिए आपके पास 3 मेंबर है ए बी और सी, आज इसकी एज 20 साल है, इसकी 40 साल है और इसकी 50 साल है। ठीक है, अगर मैं आपसे 1 साल पहले इनकी एज पूछूं, तो बच्चे इसकी एज होगी कितनी, 19 साल। इसमें से भी एक कम होगा, इसकी होगी 39 साल। इसमें से भी एक कम होगा, इसकी एज होगी 49 साल। तो आप कह सकते हैं कि इनकी एज जो है 1/3 कम हुई। अगर मैं सम पूछूं, अगर मैं सम पूछूं कि इनकी एज का सम बताइए कितना कम हुआ, तो आप कहेंगे 1 साल कम हुआ तीनों का। अगर मैं 20-20 साल पूछूं कि 20 साल पहले इसकी एज कितनी थी, इसकी एज हुई बच्चे 0। 20 साल पहले अगर मैं 19 ना हटा के, अगर मैं 20 साल पहले पूछूं 20 ईयर्स एगो, अगर मैं तो इसकी एज होगी 0, इसकी भी 20 साल ही कम होगी बच्चे,
इसकी भी 20 साल ही होगी, इसकी एज हो जाएगी 20 और इसकी एज हो जाएगी 30। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकी एज में कितना डिफरेंस आया या इनकी एज कितनी कम हुई, तो आप बोल सकते हैं कि सर इनकी एज हुई 20 साल कम हुई और तीनों की कम हुई तो 60 साल कम हुई। तो देखिए यहां पर मैंने एक की कम कर दी है। अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते हैं तो आप 5 गुना 9 कम कर दीजिए, यानी कि सीधा सीधा 45 कम कर दीजिए, तो आपके पास आ गई 120। आपके पास आ गई 120, ये आया सम। लेकिन बच्चे ये जो सम आया 120, ये किन का आया? ये 4 मेंबर्स का सम आया, ये 4 मेंबर्स का सम आया, क्योंकि वो तो पैदा ही नहीं हुआ था। तो 4 मेंबर्स का सम 120 आया। तो अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 120 बटे 4, 4 तिया 12 0, 30 साल आएगा। क्योंकि 9 साल पहले वो तो पैदा ही नहीं हुआ था एक मेंबर, तो उसे तो हम काउंट करेंगे ही नहीं अब फैमिली में, तो इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे। चलिए, ए मैन हैड 7 चिल्ड्रन व्हेन देयर एवरेज एज वाज 12 years. A child aged 6 years died. Then average age of remaining 6 children is. बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो। 7 बच्चे हैं, एवरेज कितनी दी हुई है? 12। तो सम कितना होगा इनका? ये एवरेज गिवन है। अगर मैं सम की बात करूं, 7 चिल्ड्रंस, 12 गुना में 7, 12 सत्ते 84। ठीक है, एक 6 साल का बच्चा मर गया, एक 6 साल का बच्चा मर गया। तो अब अगर मैं सम की बात करूं तो 84 माइनस 6 कितना हुआ? 78। ठीक है, अब एवरेज की अगर मैं बात करूं, अब एवरेज की अगर मैं बात करूं तो 78 सम हुआ और मेंबर कितने हुए? मेंबर हुए बच्चे 6। 6 से काट दो, 6 एकम 6, 6 18, 13 साल। ठीक है बच्चे, अभी रेशो मेथड भी करा देंगे रेशो से। ठीक है, उसमें क्वेश्चन रेशो वाला भी करा देंगे, जैसे एक क्वेश्चन आया था मिक्सचर एलिगेशन से कराया था। ठीक है, रेशो वाला भी करा देंगे, बिल्कुल बिल्कुल करा देंगे भाई, रेशो वाला भी। देखो बीच में जो क्वेश्चन जैसे आता है, जितने मेथड होते हैं मैं सब बता देता हूं। जैसे एक क्वेश्चन आया था वो मिक्सचर एलिगेशन से भी हो सकता था। ठीक है, तो उसे मिक्सचर एलिगेशन से भी बताया। एक क्वेश्चन था जो केवल एक लाइन में होता था, उसका 5% निकाल के, ठीक है, वो एक लाइन से भी बताया। तो जो क्वेश्चन जिस तरीके से सोल्व हो सकता है मैं सब बताता हूं, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। 3 years ago the average age of a family 5 members was 17 years. A baby having been born, the average age of family is same today. The present age of the baby is. बताओ भाई। सॉरी। और भाई कल क्लास नहीं होगी, तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और 2021 आपका बहुत अच्छे से बीते। आप सभी नौकरी लें 2021 में, सब सरकारी नौकरी ले लेकर अपने पास बैठे अच्छे खासे पैसे कमाएं। तो अच्छे से शुरुआत करना, कल सुबह नहा धोकर, सुबह सुबह नहा लेना पूजा वूजा करके, कल साल की शुरुआत बहुत अच्छे से करना, ताकि पूरा साल आपका बहुत अच्छे से बीते। 2020 तो सबके लिए बहुत खतरनाक था, और 2020 में भी अगर आप सरवाइव कर गए हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं।
इसका आंसर दीजिए भाई। देख लो भाई, 3 years ago एवरेज कितना था 5 मेंबर्स का, कितना था 17 था एवरेज। अगर मैं सम की बात करूं तो इन 5 मेंबर्स का सम कितना होगा, 17 × 5 85। ठीक है बच्चे, ये हुआ 3 साल पहले का। अब देखो, वही बात मैं बार बार आपको बताता हूं कि अगर 3 साल बाद एज बढ़ेगी, अगर 3 साल बाद एज बढ़ेगी तो सभी में एज बढ़ेगी, जितने भी 5 मेंबर्स हैं सभी की 3-3 साल बढ़ेगी। तो एज कितनी बढ़ेगी आपके पास 5 मेंबर्स की, अगर मैं एज की बात करूं तो एज आपके पास 15 बढ़ेगी। इंक्रीज्ड इन एज, 3 साल में कितनी बढ़ेगी 5 मेंबर की, 15 साल बढ़ेगी। तो प्रेजेंट एज क्या होगी इन पांचों की, प्रेजेंट एज क्या होगी बच्चे इनकी, प्रेजेंट एज होगी इनकी 85 + 15 100 होगी। ठीक है, प्रेजेंट एज 3 साल आ रहा है सुमन कुमारी का आंसर। अब देखो बच्चे, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है द बेबी हैविंग बीन बोर्न द एवरेज ऑफ फैमिली इज सेम टुडे। वो कह रहा है कि अब जो बच्चे मान लीजिए बच्चा पैदा हो गया और आज के टाइम में फैमिली का एवरेज जो है वो वही है जो 3 साल पहले था। तो मतलब एट प्रेजेंट 6 मेंबर्स का एवरेज, क्योंकि एक बच्चा पैदा हो गया, एक बच्चा पैदा हो गया तो 6 मेंबर का जो एवरेज है वो वही कह रहे हैं कि वो वही है 17 साल है जो 3 साल पहले था। ठीक है, जो 3 वर्ष पहले एवरेज था वही औसत आयु अभी भी है बच्चा पैदा होने के बाद में। तो सम निकाल सकते हैं आप यहां से, कितना हुआ 17 × 6 7×42 102। अब एज डिफरेंस आप देख लो 2 साल। अब ये 2 साल 2 ईयर बच्चे किसका आया होगा, ये 2 ईयर आया होगा उस बच्चे की वजह से। तो 2 साल आपका करेक्ट आंसर होगा। चंचला कुमारी और सुमन कुमारी का दोनों का आंसर गलत है बच्चे। 2 साल एवरेज आएगा, 2 साल एवरेज है, 2 साल आएगा बच्चे का सम। 3 years गलत होगा आपका। The average of a cricket team of 11 player is same as it was 3 year back because three of player whose current age is 33 years, current average age is 33 year are replaced by 3 youngsters. The average age of newcomer is। देखो बच्चे, लेट द एवरेज 3 years ago, कितना मान लिया आपने, x मान लिया। एवरेज आपने 3 साल पहले कितना मान लिया, x मान लिया। अगर मैं 11 प्लेयर्स के एज का सम की बात करूं, 11 प्लेयर्स एज सम की अगर मैं बात करूं तो आप लिख सकते हैं कि 11 × x होगा। ठीक है बच्चे, ये बात होगी 3 साल पहले की, ये बात होगी 3 साल पहले की। लेकिन अभी अगर मैं इनकी प्रेजेंट एज की बात करूं, अभी अगर मैं इनकी प्रेजेंट एज की बात करूं तो देखिए 11x तो पहला था 3 साल पहले, प्लस
11 गुना 3 और बढ़ेगा, क्योंकि हर प्लेयर की एज जो है वो 3-3 साल बढ़ जाएगी। तो मेरे पास आ जाएगा 11x प्लस 33। मतलब प्रत्येक प्लेयर की एज अगर 3-3 साल बढ़ेगी तो मेरे पास प्रेजेंट जो एज होगी वो होगी 11x प्लस 33। ठीक है, यही होगी। अब देखो बच्चे, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है it was 3 years back because three of the player whose current average age of 33 years are replaced by 3 youngsters। अगर मैं मान लूं कि 3 यंगस्टर्स की जो एज है, लेट 3 यंगस्टर्स प्रेजेंट एज, क्या मान लू मैं, y मान लेता हूं। तो कह रहा है कि प्रेजेंट एज में से अगर मैं उन खिलाड़ियों को रिप्लेस कर दूं जिनकी प्रेजेंट एवरेज एज 33 साल है, अगर उनकी प्रेजेंट एवरेज एज 33 साल है तो उनका सम कितना होगा, तो उनकी एज का सम होगा बच्चे 99। क्योंकि 3 खिलाड़ियों की एवरेज एज अगर 33 है तो उनका सम कितना होगा, 33 गुना 3, 99 होगा। और इसमें बाई अगर मैं जोड़ दूं, मतलब 3 खिलाड़ी और मैं अगर जोड़ दूं, तो जो एवरेज होता है, जो एवरेज बनता है वो वही बनता है जो 3 साल पहले था, मतलब कि वो 11x ही था। जो एवरेज बनता है वो वही बनता है जो 3 साल पहले था, तो 3 साल पहले एवरेज कितना था, 11x था। फिर समझ लीजिए, वो कह रहा है कि अगर प्रेजेंट एज में से अगर मैं उन 3 खिलाड़ियों की एज निकाल दूं और नए 3 खिलाड़ी जोड़ दूं, ठीक है, अगर मैं नए 3 खिलाड़ी जोड़ दूं तो जो उनका एवरेज का जो सम आता है या जो एवरेज आता है वो वही आता है जो पहले था। तो पहले एवरेज x था तो सम कितना होगा, 11x। तो अभी भी सम होगा 11x। तो 11x से 11x गया, ठीक है, यह होगा आपका 66 माइनस का 66 प्लस y बराबर 0। तो y की वैल्यू आ जाएगी 66। अब बच्चे आपसे एवरेज पूछ रहा है 3 खिलाड़ियों का, एवरेज होगा आपका 66/3 यानी कि 22 साल। ठीक है बच्चे, आपका आंसर आएगा 22 साल। The average age of P, Q and R is 5 years more than R age. If the total age of P and Q together is 39 years, then R's age is। सॉरी, देखो भाई क्या कह रहा है, वो कह रहा है एवरेज जो है P प्लस Q प्लस R का जो एवरेज है, मतलब ये एवरेज जो है वो किसके बराबर है, वो R से 5 ज्यादा है। ठीक है, R से 5 ज्यादा है। तो P प्लस Q प्लस R आपके पास हो जाएगा 3R प्लस 15। और P प्लस Q की एज दी हुई है उसने 39 माइनस 15 बराबर, ये R इस तरफ जाएगा तो 2R, तो 24 2R। तो R की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12 ईयर्स। ठीक है बच्चे, R की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12 ईयर्स। चलिए तो भाई आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, 12 ईयर्स। तो आप सभी को फिर से एक बार नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल पे कल क्लास नहीं होगी, तो अपने घर से मेहनत कीजिए, कल अच्छे से सभी पढ़ना, क्योंकि ऐसी एक मान्यता है कि जो जो हम पहले साल करते हैं पहले दिन, बाकी पूरे साल हम वही करते हैं। ऐसी एक मान्यता है, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन नहीं नहाओ साल के तो आप पूरी साल नहीं नहाओगे, लेकिन ये एक धारणा है। मतलब धारणा काम से नहीं है, धारणा ये है कि जैसे ख्याल आप अपने मन में लाते हैं साल के पहले दिन, वैसे ही ख्याल आप पूरी साल आपके मन में रहते हैं। अगर आप पहले दिन अपना मन अच्छा करेंगे, अच्छे काम में लगाएंगे, तो उम्मीद है कि आप पूरे साल आप अच्छा ही काम करेंगे। ठीक है, तो इसी धारणा के साथ आप काम करना, कल सारे अच्छे काम करना, जिससे जो दान हो सके वो दान देना, जितना पढ़ा जा सके आप पढ़ना, या जो भी अच्छा अच्छा काम हो सुबह नहा के पूजा करके सब कुछ करना।
और फिर पूरे साल मेहनत करना। और उम्मीद है अप्रैल मई में आपके जो जो एग्जाम हैं, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो CGL हो, चाहे वो स्टेनो हो, जो भी हो, आप उम्मीद है कि अप्रैल मई में ही अपना एग्जाम क्लियर करके और 2021 में आप अपनी जॉब ले लें बहुत अच्छे से। ठीक है, हमें भी बहुत खुशी होगी कि हमारे पढ़ाए हुए कुछ बच्चे जॉब ले गए हैं। तो चलिए, इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। विशिंग यू अ हैप्पी न्यू ईयर।